15 नवंबर को झारखंड की खूंटी डिस्ट्रिक्ट से इसका प्रारंभ किया था। उस दिन की यह अहमियत है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का भी जन्मदिन होता है, जो कि एक बहुत ही बड़े छोटे लोगों की मदद करने में बिरसा मुंडा भगवान जी का योगदान अकल्पनीय है। इसलिए इस संकल्प यात्रा को उस दिन आरंभ किया गया। इस संकल्प यात्रा द्वारा ऐसे तो हमें अपने कार्य पूरे करने के लिए सरकार तक जाना पड़ता है, पर नरेंद्र मोदी भाई जी ने ये अपनी गारंटी वाली गाड़ी हम लोगों के दरबार तक पहुंचाई है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स जैसे कि यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, पीएचई वाटर टेस्टिंग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और विभिन्न डिपार्टमेंट्स आज आपके दरबार पर आए हैं। परंतु अभी तक उनसे 70 साल उन्होंने राज किया। देश की जो परिस्थिति थी वही की वही बनी रही, जबकि 10 साल लास्ट के जो कांग्रेस ने निकाले, अगर आप उसको देखो, पाताल से लेके आकाश तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर उन्होंने घोटाला नहीं किया था। जमीन पर भी उन्होंने घोटाला किया, जहां पर नीचे उन्होंने कोल घोटाला करके दिया, अगस्ता घोटाला करके दिया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया। जमीन के ऊपर कितने घोटाले किए उनकी कोई संख्या ही नहीं रही। कॉमनवेल्थ गेम हुई, आप सभी ने देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ। आज G20 हुआ तो भारत की जो छवि थी वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में बन के सामने आई। जो पूरे देश के जब राष्ट्राध्यक्ष जहां पर आए तो उन्होंने भारत का किस प्रकार पूरे विश्व में डंका बजा, आप सबने देखा। जो भारत मंडप उन्होंने बनाया वो पूरे विश्व को बना के एक अद्भुत उन्होंने उनके सामने भारत की एक जो छवि थी वो सामने लाई। जब पहले लोग आते थे ताजमहल की तरफ ही दौड़ते थे, ताजमहल ही दिखाया जाता था कि भारत में यही है। परंतु उन्होंने आके जहां पर आपने देखा, उन्होंने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी की वहां पर उन्होंने लगाई थी, कितने उन्होंने लगाए थे, वो सारा भारत की एक पिक्चर दिखाई कि भारत पहले कैसा था। भारत पहले विश्व गुरु कहा जाता था और आने वाले दिनों में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। और उसको बनाने के लिए हमें सबको उसका योगदान अगर हमारा रहेगा तभी वो भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा, तभी एक विश्व गुरु बन पाएगा। तो इस गाड़ी के माध्यम से हमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूर्ण रूप से हमें लाभ लेना चाहिए। जैसे अटल पेंशन योजना है, वो बैंक वाले आपको बताएंगे कि उनका हमें कैसे फायदा लेना है। जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है, बहुत से लोगों का रहता है, इसीलिए वो नीचे जमीन स्तर पर इन डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं कि वो हम करवाएं। उसका भी पूर्ण बेटी का है, अंशुमान कार्ड है, अपना BPL कार्ड है, या किसी भी कार्ड के कोई भी स्कीम के तहत कोई भी परेशानी है वो आज जहां पे आ सकता है। अपने जो मसले हैं वो अपने डिपार्टमेंट के साथ बैठ के उसको हम हल करवा सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे 2 बार के पूर्व विधायक श्रीमान अश्विनी शर्मा जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अपने सुनील दास शास्त्री जी, वार्ड नंबर 10 के कुलवीर सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र इंजीनियर जी और भी जितने गणमान्य लोग हैं इस वार्ड के, वार्ड नंबर 8 के, वार्ड नंबर 10 के, वार्ड नंबर 9 के और मेरी मातृ शक्तियां, सब जितने भी लोग जहां पे आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इस मोदी जी की जो स्कीमें हैं उसकी बात सुनने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। क्योंकि मोदी जी का जो प्रयास है वो हर वार्ड में, हर गली में, हर टाउन में तो नहीं पहुंच सकता। ये मोदी जी ही जहां पर आए हैं, ये मैं सोच रहा कि मोदी जी की गाड़ी है, ये मोदी जी ही खुद जहां पे आपकी वार्ड में आए हैं। जितने भी उसने अपनी जब से इस देश की भाग दौड़ संभाली है, जितने भी उसने कार्य किए हैं, जो भी उनके प्रोग्राम हैं, तो सब इस गाड़ी के जरिए आप लोगों के थ्रू पहुंचाए जा रहे हैं। कोई वार्ड मेंबर बना, कोई वाइस चेयरमैन बना, कोई चेयरमैन बना। तो इसलिए मोदी जी ने कहा कि अब जमीनी सतह के साथ लोगों के साथ जुड़े हुए हो, जो भी आपकी टाउन की, अपने वार्ड की, मोहल्ले की
परेशानियां हैं वो अब डिपार्टमेंट तक पहुंचाए और डिपार्टमेंट उनको हल करे। और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज इसका आगमन जो है वो यहाँ बिश्नाह में कच्चा तालाब में यहाँ इसका आगमन हुआ है। यहाँ वार्ड नंबर 8, 9 और 12 यहाँ के लोगों ने आज जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने मोदी सरकार की गारंटी वाली वैन जो है, गाड़ी जो है, उसका जहाँ स्वागत भी किया और जितनी मोदी सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जहाँ इनको जागृत भी किया गया और जितने बेनिफिशरीज थे उनसे ये संवाद करके कि किस तरीके से उनको इन योजनाओं का लाभ मिला है और जो वंचित लोग हैं जिन्होंने इस जो किसी वजह से किसी कारण इन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले सके हैं उनको भी यहाँ कोशिश की गई है आइडेंटिफाई करके उनको भी इसका लाभ जो है वो दिया जाए, क्योंकि इस मोदी सरकार की गारंटी वैन का सही में मकसद ही यही है कि 100% जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनको एक एक बेनिफिशियरी जो है, कोई भी एक भी जो इंसान है जो इस स्कीम के दायरे में आता है, जो गाइडलाइन में आता है, वो इससे वंचित ना रह पाए। और जब देश आज़ादी के 100 बरस पूरे करें, 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, ये सारा कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है। तो आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, साथी, नौजवान और बच्चे और सरकारी जितने भी ऑफिसर जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से ये स्टॉल जहाँ पे लगाए थे, वो सभी ने यहाँ के इन स्कीम के बारे में जागृत भी किया है और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके जो वंचित हैं उनको भी इसका लाभ देने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।